प्ले स्टोर से टाटा न्यू एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, जिसका सीधा लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं प्रोवाइड कर दिया हूँ। तो इधर उधर भागने की कोई जरूरत नहीं है, आप लिंक के ऊपर क्लिक करके एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। एक बार हम एप्लीकेशन में आगे बढ़े, यहाँ पे हम अबाउट द एप्लीकेशन के अंदर आते हैं और इस एप्लीकेशन के अंदर बस लोन नहीं बल्कि और भी बैंकिंग प्रोडक्ट्स यहाँ पे मिलते हैं। अगर हम लोन के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो पर्सनल लोन अप टू 15 लाख विद इंटरेस्ट रेट फ्रॉम 10.99% से 36% के आसपास यहाँ पे आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन प्रोवाइड किया जा रहा है। अब दोस्तों अगर आप बैंक का भी चेक करो तो आज के टाइम में इतने इंटरेस्ट रेट पे कोई भी पर्सनल लोन आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा है और जो एपीआर है दोस्तों वो 45% के आसपास है। अब एपीआर क्या होता है, बहुत सारे लोग को इस टर्म में भी कंफ्यूजन होता है। देखो जब हम लोन अप्लाई करते हैं तो उसमें जीएसटी, स्टाम्प ड्यूटी, प्रोसेसिंग फी और भी अलग अलग चार्जेस लगते हैं, तो सबको मिला के मैक्सिमम 45% तक का एपीआर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। वही अगर हम लोन रीपेमेंट के बारे में बात करें तो पूरे 6 महीनों से लेकर 36 महीनों तक का टाइम मिल जाता है, जिसमें लोन का पैसा आप वापस रीपे कर सकते हो। एग्जाम्पल देके भी आपको समझाया गया है कि यहाँ पे आपको 12% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अगर 12 महीनों के लिए लोन दिया करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आता है। अब यार देखो इस एप्लीकेशन के अंदर ना आप शॉपिंग, ट्रेवल प्लस यहाँ पे लोन्स वगैरह सारा कुछ अप्लाई कर सकते हो। तो इसके लिए ना सबसे पहले आप एप्लीकेशन के ओपन वाले आइकन के ऊपर क्लिक करोगे। जैसे ही आप एप्लीकेशन खोलते हो आपके सामने ना कुछ ऐसा इंटरफेस आता है। अब देखो लोन अप्लाई करने से पहले ना यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना अकाउंट लॉगिन करना होगा टाटा न्यू के अंदर, जिसके लिए यहाँ पे आपको एक ऊपर आइकन दिया गया है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको यहाँ पे लॉगिन और साइन अप का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। सिंपल आप इसके ऊपर क्लिक कर देना। जैसे ही दोस्तों आप इसके ऊपर क्लिक करते हो यहाँ पे बेसिकली आपको अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर भरना होगा, जिसके साथ यहाँ पे आप लॉगिन करना चाहते हो। तो अपना मोबाइल नंबर आप फिल करके गेट ओटीपी वाले आइकन के ऊपर क्लिक करोगे। अब जैसे ही दोस्तों मोबाइल नंबर को यहाँ पे हम लॉगिन करते हैं ना, अगले स्टेप के अंदर बेसिकली यहाँ पे आपको अपना कुछ बेसिक डिटेल फिल करना होगा, जिसमें देखो सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। तो आपके डॉक्यूमेंट पे ना जैसा आपका नाम है सेम एज इट इज आप इसको यहाँ पे फिल कर देना और उसके नीचे यहाँ पे आपको अपना पर्सनल ईमेल आईडी देना है। तो इसको भी यहाँ पे आप फिल करके लेट्स गो वाले आइकन के ऊपर क्लिक करोगे और जैसे ही यहाँ पे आप लॉगिन हो जाते हैं ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ चुका है। अब हम सिंपली कैटेगरीज वाले आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं पेज को हमें नीचे स्क्रॉल करना है और देखो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन बनाया गया है जिसमें आपको कार्ड्स एंड लोन का ऑप्शन दिया गया है। अब देखो इसमें आपको क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, टाटा पे लेटर, फ्री क्रेडिट स्कोर, म्यूचुअल फंड, गोल्ड लोन, फॉरेक्स कार्ड, अलग अलग ऑप्शन यहाँ पे आपको दिए गए हैं। हमें यहाँ पे पर्सनल लोन चाहिए तो पर्सनल लोन के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर इस वाले स्टेप्स में दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ रहा है जहाँ पे कह रहा है अप्लाई फॉर पर्सनल लोन अप टू 10 लाख रुपीज, जिसका इंटरेस्ट रेट यहाँ पे आपको 10.49% से स्टार्ट होता है। इंस्टेंट अप्रूवल हो जाएगा 10 मिनट के अंदर, 100% डिजिटल प्रोसेस है और यहाँ पे आप 60 महीनों तक का लोन ले सकते हो, जिसको आप इजीली वापस कर सकते हो। बाकी लोन के बारे में यहाँ पे आपको कंप्लीट बताया गया है कि इसके जो लेंडिंग पार्टनर है वो कौन कौन से हैं और यहाँ पे 1 लाख प्लस हैप्पी कस्टमर है जो अभी तक यहाँ से लोन अप्लाई कर चुके हैं। पेज को हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे आपको स्टेप्स बताए गए हैं कि पहले आप अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे, उसके बाद केवाईसी करेंगे, बैंक डिटेल देंगे जहाँ पे आपको लोन का पैसा चाहिए, फाइनल सबमिट करेंगे और आखिरी स्टेप के अंदर आपके बैंक में आपका पैसा क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हैव अ रेफरल कोड का ऑप्शन आ रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अगर कोई रेफरल कोड होगा तो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, आप उसको यहाँ पे फिल करके सबमिट कर सकते हैं। अब देखो एक बार हम रेफरल कोड अप्लाई कर देते हैं ना दोस्तों, ये कह रहा है कि आपको कितना लोन चाहिए। तो देखो यहाँ पे आपको एक स्लाइडर का ऑप्शन दिया गया है, इससे आप लोन का अमाउंट को बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो। तो एग्जाम्पल के लिए दोस्तों यहाँ पे अगर आपको 50,000 रुपए का लोन चाहिए तो यहाँ पे आप 60,000, 70,000 फिल करना ताकि यहाँ पे उतना तो आपको लोन मिल ही जाए। बाकी इंटरेस्ट रेट कह रहा है कितने टाइम के लिए आपको ये लोन चाहिए, तो आप जितना भी टाइम के लिए लोन चाहिए वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। आपकी ईएमआई क्या बनेगी, एक एक्यूरेट आपको ईएमआई देखने को मिला है। ये ना चेंज हो सकता है क्योंकि जैसे जैसे आप प्रोसेस में आगे बढ़ोगे या रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका चेंज होगा। तो यहाँ पे हम अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। अब ना यहाँ पे आपसे कुछ परमिशंस पूछा जाता है जैसे एसएमएस, लोकेशन, फोन वगैरह की। तो इसके लिए हम कंटिन्यू करेंगे और जो भी परमिशंस आपसे लिया जा रहा है सारे परमिशंस को आप अलाउ करेंगे और यहाँ से सिंपल नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला जो प्रोसेस है हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब बेसिकली दोस्तों यहाँ पे ना आपको अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम जैसे आपके पैन कार्ड में लिखा हुआ है आप उसको फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना कंप्लीट पैन कार्ड का नंबर फिल करना है। जो आपके पैन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है सेम वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको फिल करना है। और जब आप पेज को और नीचे स्क्रॉल करते हो तो ये पूछ रहा है कि आप मेल हो या फिर फीमेल हो, इसको बताना है और सिंपल यहाँ से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे यहाँ पे हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं ना दोस्तों, बेसिकली ये कह रहा है कि आप क्या काम करते हो। अब देखो यहाँ पे अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो तो आप सैलरी चूज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे अगर आप टीचर्स, इंजीनियर्स, क्लर्क्स वगैरह हो
तो यहाँ पे आप सैलरीड चूज कर सकते हो। और अगर आपका कोई बिजनेस है, जैसे आप कोई शॉप ओनर हो, डॉक्टर हो, या फिर अगर आपका कोई अलग प्रोफेशन है, उस केस में आप सेल्फ एम्प्लॉयड चूज कर सकते हो। यहाँ पे कह रहा है कि आपका इनकम कितना है, यहाँ पे आपको नेट इनकम बताना है। तो जो भी आपका इनकम होगा वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। और उसके बाद ये कह रहा है कि आपका कंपनी नेम का क्या नेम है, तो यहाँ पे आप जिस भी कंपनी में काम करते हो वो फिल करोगे। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड चूज करते हो, उसी प्रकार से यहाँ पे आपको अपना नेट इनकम बताना है। और आप कौन सा बिजनेस करते हो, तो अपने शॉप का नाम या फिर आपका जो भी फ्रीलांसिंग भी काम है उसका नाम यहाँ पे आप डाल के सिंपल नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे। तो ये वाला जैसे ही हम स्टेप्स कंप्लीट करते हैं ना दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है कि आपको अपना पर्सनल ईमेल आईडी बताना है। तो जो भी आपकी ईमेल है उसे आप फिल करेंगे। और उसके बाद कह रहा है कि आपका रेसिडेंशियल पिन कोड कहाँ है, तो आपके आधार कार्ड में जो भी आपका पिन कोड है वो आप इस पिन कोड को फिल करके यहाँ से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे। और जैसे ही हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो भी लोन की एलिजिबिलिटी है उसे चेक किया जा रहा है। और कह रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो यहाँ पे कुछ टाइम के अंदर यहाँ पे आपका जो लोन की एलिजिबिलिटी है वो आपको खुल जाएगा और आपको बता दिया जाएगा कि आप इतने लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल है। तो बेसिकली आपको पेज को ऐसे ही छोड़ देना है। तो दोस्तों जैसे ही हम सारा इन्फॉर्मेशन डाल के नेक्स्ट करते हैं ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फाइनली हमें लोन का ऑफर खुल के मिल चुका है। अब देखो यहाँ पे ना 20,000 रुपए का लोन हमारा अप्रूव्ड होकर हमें देखने को मिल रहा है। अब ये जो 20,000 रुपए का लोन आप देख रहे हो ना दोस्तों, इसमें बिना डॉक्यूमेंट के दिया जा रहा है, मतलब आधार कार्ड और पैन कार्ड के बिहाफ पे दिया जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे अपना बैंक स्टेटमेंट दे देता तो यहाँ पे लोन अमाउंट बढ़ के 1 लाख 1.5 लाख तक भी हो जाता, लेकिन हमें यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया है। और देखो यहाँ पे ना 20,000 रुपए के लोन में हम चाहे तो 20,000 ले सकते हैं, और चाहे अगर इसको कम करने के लिए तो इस स्लाइडर के माध्यम से इसको हम कम करेंगे तो 14,000 रुपए तक के लिए भी हम प्रोसेस कर सकते हैं। जो लोन के ऊपर इंटरेस्ट रेट हमें टाटा न्यू की तरफ से लगाया गया है वो 29.95% से लगाया गया है। और अगर हम ये पैसे 5 महीनों के लिए लेते हैं तो हमारा EMI आएगा 4,304 रुपए पर मंथ का, और इसमें हमारा प्रोसेसिंग फीस 1,650 रुपए कट रहा है। तो 20,000 रुपए के लोन में हमारे बैंक में क्रेडिट होगा 18,350 रुपए। इस चीज को आप देख लेना। अगर आपको ये सब कुछ चार्जेस ठीक लगता है तो आप डायरेक्टली कंटिन्यू टू दिस ऑफर के ऊपर क्लिक करोगे। तो यहाँ पे हम 20,000 के लिए नहीं बल्कि 14,000 रुपए लोन अमाउंट के लिए प्रोसेस कर रहे हैं। तो दोस्तों जैसे ही हम नेक्स्ट वाले आइकन के ऊपर क्लिक करते हैं ना, अगले स्टेप के अंदर बेसिकली ये लोन का KYC हमें कंप्लीट करना होगा। इसके लिए हम जिसके नाम से लोन अप्लाई कर रहे हैं उनका पूरा आधार कार्ड का डिटेल यहाँ पे हम फिल करेंगे। फिर अगले स्टेप के अंदर दोस्तों हमारे आधार कार्ड के रजिस्टर्ड नंबर पे बेसिकली हमें 6 अंक का OTP सेंड किया जाएगा। तो अपना आधार OTP हम फिल करके यहाँ से कंटिन्यू करेंगे और जो लोन का KYC है उसे हम कंप्लीट करेंगे। अब ये वाला स्टेप दोस्तों हम जैसे ही कंप्लीट करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगले स्टेप के अंदर ये कह रहा है कि आपको अपना एडिशनल डिटेल भरना है, जिसमें बेसिकली आपको अपने फादर का कंप्लीट नाम भरना है। तो अपने फादर का आप कंप्लीट नाम भर के यहाँ से सबमिट करेंगे। और आप जैसे ही सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं ना, अगले स्टेप के अंदर ये कह रहा है कि बेसिकली आपको ये पैसा किसके बैंक अकाउंट में चाहिए। तो यहाँ पे आप जिनके भी नाम से लोन अप्लाई कर रहे हैं दोस्तों, बहुत सारे लोग यहाँ पे मिस्टेक करते हैं। तो आप जिनके भी नाम से लोन अप्लाई कर रहे हैं उन्हीं का बैंक डिटेल आपको डालना है। तो इसके लिए आप सबसे पहले बैंक सेलेक्ट करेंगे कि आपका कौन सा बैंक है। फिर आप अपना अकाउंट नंबर, दोबारा से अकाउंट नंबर और IFSC कोड। अगर आपको IFSC कोड नहीं पता है तो आप फाइंड IFSC कोड पे क्लिक करके अपना IFSC कोड भी फाइंड कर सकते हैं। और सिंपल यहाँ से प्रोसीड के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अब जैसे ही प्रोसीड के ऊपर क्लिक करते हैं ना, ये आपको पूरा डिटेल खुल के मिल चुका है कि अगर आप 14,000 रुपए का लोन लेते हैं तो इसमें प्रोसेसिंग फी क्या कटेगा, आपके बैंक में कितना जाएगा, EMI कितनी आएगी, आपको यहाँ पे कितना वापस पेमेंट करना है, सब कुछ चार्जेस अगर आप एक बार देख लो। अगर आपको ये सही लगता है तो आप इस टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करके यहाँ से सिंपल से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे। और जैसे ही नेक्स्ट करते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं लोन एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली और योर पर्सनल लोन अमाउंट 14,000 इज अंडर रिव्यू एंड प्रोसेसिंग विद इन 24 आवर्स। तो 24 घंटे के अंदर दोस्तों ये जो पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में सक्सेस